और एमएसपी समेत दूसरी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर 13 महीनों से धरने पर बैठे किसानों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रात भर पुलिस का एक्शन चला है। पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के अस्थायी मंच को हटा दिया। किसानों के रहने के लिए बनाए तंबू को भी हटा दिया गया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंधेर समेत किसानों को हिरासत में लिया गया। इधर किसानों पर पंजाब पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई की भाजपा, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल सहित अन्य दलों के नेताओं ने इसकी आलोचना की है। चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ये बैठक 3 घंटे से ज्यादा चली है, जिसके बाद बैठक से लौटते वक्त किसानों को पंजाब पुलिस ने डिटेन करना शुरू किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर जितने भी वहां पर किसानों के जो तंबू लगाए गए थे उन्हें उखाड़ दिया गया, बुलडोजर से उनको नष्ट कर दिया गया और अब इसकी चौतरफा निंदा हो रही है। और उधर शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पुलिस एक्शन पर पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब सरकार का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। चुनाव के वक्त आपने किसानों से एमएसपी देने का वादा किया था और अब उन पर एक्शन लिया जा रहा है। तो ये जो एक्शन हुआ है उसको लेकर हरसिमरत सिंह कौर ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि आपने चुनाव के समय एमएसपी देने का वादा किया था और अब इस तरह की कार्रवाई की जा रही है जो कि बिल्कुल गलत है और आपको इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। लोगों के पास जाता नहीं है और अब इस हाल पे कि जब अपना हक मांग रहे हैं किसान जी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो तुमने समझौते करे थे पूरे करो, नहीं तो हम विधानसभा को घेरेंगे। जब आपका बजट सेशन 28 को शुरू होगा तो अब पुलिस के जोर जबर पे उठा के किसानों को उठा के जेल में फेंक दिया और वो भी डल्लेवाल साहब जो वैसे ही उनकी सेहत का हालात कैसे हैं। तो मैं हैरान हूं कि ये पंजाब जा कहां पे रहा। किसानों पर पंजाब पुलिस के एक्शन की केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने निंदा की है। रवनीत बिट्टू ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहिए। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਬਗਾਨਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, शर्म करो। ਤੁਸੀਂ यूपी पुलिस भर्ती में बेटियों ने कमाल करके दिखाया है। उन्नाव में एक ही परिवार की 3 बेटियों का पुलिस भर्ती में चयन हुआ। वहीं सोनभद्र में भी 3 बहनों ने कमाल करके दिखाया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद मिली कामयाबी की अलग ही चमक होती है जो इन तीनों बहनों के चेहरे पर दिख रही है। सालों पहले पिता का साया सिर से उठ गया था, जिसके बाद तो जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगी थी, लेकिन परिवार ने हिम्मत नहीं छोड़ी। घर की बेटियों ने सपना देखा था कि पुलिस में भर्ती होना है। अपनी मंजिल को पाने के लिए तमाम बाधाएं पार भी की और आज तीनों बहनों का यूपी पुलिस की भर्ती के बाद सिलेक्शन हो गया है। बड़ी बहन ने कुछ साल पहले होमगार्ड की नौकरी ज्वाइन की। इसके बाद अपनी 2 छोटी बहनों और भाई की जिम्मेदारी भी उठाई, साथ ही मां का भी ध्यान रखा और तीनों बहनों ने पुलिस की परीक्षा में कामयाबी पाई। 2017 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे और 2017 में मेरा इंटर भी नहीं हुआ था और 2018 में अक्टूबर में मेरे होमगार्ड पद पे पापा की जगह पे मृतक आश्रित पे भर्ती हो गई और फिर भर्ती होने के बाद अपनी बहन और अर्चना, सुलोचना दोनों को किराए के कमरे पे लेकर पढ़ाया लिखाया इन लोगों को। और ये मेरे एक छोटा भाई भी है और मम्मी को भी अपने साथ लाए और इन लोगों भाई को भी पढ़ा रहे थे। दोनों बहनों ने भी बड़ी बहन की मेहनत को साकार करते हुए पुलिस का एग्जाम दिया और परीक्षा पास की। परिवार ने उन्नाव के रामपुरी मोहल्ले में किराए पर मकान लिया
और यहीं से अपनी मंजिल को पाने का संघर्ष शुरू किया। तीनों बेटियों ने घर और गांव का नाम रोशन किया है। तीनों की कामयाबी की चर्चा पूरे इलाके में है। वहीं सोनभद्र से संघर्ष की ऐसी ही कहानी सामने आई है। यहाँ एक किसान की तीनों बेटियों ने कमाल कर दिया। किसान के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं, लेकिन उनकी बेटियों ने इसे कभी अपने आड़े नहीं आने दिया और अपने संघर्ष पथ पर डटी रहीं। मैं बता दूं कि ये वही प्राथमिक विद्यालय है करकी, जिसमें तीनों बेटियों ने पढ़ाई की और यहाँ से पढ़ते हुए वो आगे बढ़ी और बहुत ही माली हालत थी उनके पिता की, फिर भी उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की। पापा मतलब हमेशा से कहते थे आप लोग को जो पढ़ना है पढ़ाई करो, जो मतलब आपको बनना है सबकी तैयारी करो। तो कितना सपोर्ट आपके परिवार में और कौन कौन से लोग ऐसे थे कि जो आपको सपोर्ट किए पढ़ाई में? ऐसे मेरी फैमिली, मेरे माता पिता, उसके बाद मेरे भाई बहन, उसके बाद कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो सपोर्ट करते थे कि आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए। कोशिश भी बहुत किए हैं हम, जब और चीज नहीं हो पाया फिर मैंने क्या सोचा कि क्यों ना हम यूपीपी का ही देखें, अगर इसमें हो जाए तो फिर आगे की कोशिश और करेंगे हम। और लेकिन हमें इसका मतलब हमें ये हो रहा था कि हम यूपी पुलिस में ही सिलेक्शन हुए, क्योंकि मेरे दादाजी देश को आजाद किए थे, देश का रक्षा किए थे, तो हमें भी यही था कि हम भी अपने देश का रक्षा। करकी गांव की 3 होनहार बहनें लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। सुमन, मंजू और आराधना ने एक साथ यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा पास की। पढ़ने में लोन लिए? हाँ, ग्रीन कार्ड तो है हमारे यहाँ का 260। तो लोन लिए, लोन लेके पढ़ा? हाँ, जहाँ सामने आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई तो उससे हाथ बटाए। तो अभी आपकी 3 बेटियां सेलेक्ट हुई हैं, तो इनको पढ़ाने में आप कितनी मदद करते थे इन लोग को पढ़ाने में? बहुत सा मदद की। गांव में रहकर ही तीनों बहनों ने अपनी स्कूल की पढ़ाई की और यहीं से पुलिस में भर्ती की तैयारी शुरू की थी। पिता अनिल सिंह पटेल अपनी बेटियों की कामयाबी पर बेहद खुश हैं। पूरे गांव में जश्न का माहौल है। इलाके के लोग बधाई देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। उन्नाव से अनुज गुप्ता के साथ सोनभद्र से रंगेश सिंह की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। 5 बच्चे मिट्टी के ढेर में दब गए, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। लखीमपुर में सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। मैलानी थाना क्षेत्र में 21 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी विभाग ने टेंडर एक प्राइवेट कंपनी को दिया था। सड़क को चौड़ा करने के लिए किनारे पर खुदाई की गई थी, जिससे वहां पर बड़ा सा गड्ढा हो गया था। राजा मंडी गांव के पास खोदी गई खाई को देखने के लिए गांव के 5 बच्चे भी पहुंच गए, लेकिन जैसे ही बच्चे उसमें उतरे अचानक मिट्टी खिसकने लगी, जिसके बाद 5 बच्चे मिट्टी की चपेट में आ गए। इसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आनन फानन में बच्चों को फावड़े और कुदाल की मदद से बाहर निकाला। जब तक ग्रामीण सभी बच्चों को निकाल पाते, उसमें से 12 साल के सचिन की मिट्टी में दबने से मौत हो चुकी थी। बाकी बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद चारों को घर भेज दिया गया। कैसे मैं बताऊं, जब जिसे भी आपका खोद के वहाँ हर बच्चे खेल रहे थे, ये भी गया उसी में घुस गया। 5-6 बच्चे खेल रहे थे, ऊपर से मिट्टी का राड टूटा, उसी में दब गए लोग। इसमें ठेकेदार की लापरवाही भी सामने आई है। ग्रामीण का आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए जो खाई खोदी गई है वो मानक के अनुरूप नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गहरे गहरे गड्ढे हैं। यहाँ पे जो गड्ढा सड़क के चौड़ा करने के लिए ठेकेदार ने खोदा था, यहाँ से मिट्टी निकाली गई थी। लगभग 15 फुट के आसपास ये गड्ढे खोदे गए हैं। इस गड्ढे में 5 बच्चे खेलते हुए गिर गए थे और 5 बच्चे दब गए हैं। ग्रामीणों की मदद से 4 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। कहीं ना कहीं जितना भी दूरी तक ये रोड खोदा गया है, तो कम से कम लगभग 15 फीट के आसपास ये गड्ढा खोदा गया है। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लखीमपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट।
तो इस बार चारों धाम की यात्रा में नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। अभी से ही होटलों की बुकिंग फुल हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी यात्रा की तैयारी युद्ध स्तर पर कर रहा है। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, जहां 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री, 2 मई केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल जाएंगे। माना जा रहा है कि इस साल की यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और मई जून महीने के लिए धाम के आसपास के होटलों में बुकिंग फुल हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोग और व्यापारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस समय इंक्वायरी आनी शुरू हो गई है, पर्यटकों का काफी उत्साह है। इस समय मौसम भी बहुत खुशगवार है, ठंड है, बद्रीनाथ धाम में बर्फ है, जो लगता है कि यात्रियों को देखने को मिलेगा। और रोडों की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं, तो लगता है इस बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा यात्री आएंगे। का आगाज 30 अप्रैल से हो रहा है और यहाँ पर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर अगर बात करें तो इस बार भी गत वर्ष की अपेक्षा तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ना निश्चित है और जिला प्रशासन इस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सड़कों का काम जगह जगह पर जो स्थिति खराब थी वो ठीक होने दुरुस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ धाम तक लगभग 400 किलोमीटर सड़कों का डामरीकरण और सड़कों से मलबा हटाकर इसको दुरुस्त किया जा रहा है। तो वहीं प्रशासन भी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियों के साथ बिजली, पानी और दूसरी व्यवस्थाओं को जानने में जुटा है। चारधाम यात्रा में जो तैयारियां हैं उसमें प्रमुख तो हमारी कबीड़ा से बद्रीनाथ तक का जो हाईवे है, जिसको NHIDCL और BRO मेंटेन करता है, उसके कार्यों का है कि वहाँ जितने भी सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन्स डेवलप हुए हैं उनका मरम्मत और डामरीकरण सड़क का समय से हो जाए। और बद्रीनाथ धाम के अंतर्गत बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विभागों ने अपने टेंडर जारी कर दिए हैं, जो ओपन भी हो गए हैं। उत्तराखंड की आर्थिकी का सबसे बड़ा आधार चारधाम यात्रा है। ऐसे में सरकार भी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखती है और व्यवस्थाएं बनाने में जुट गई है, जिससे चारधाम यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।